Welcome to ZT classes. Today's topic will talk about water of crystallization. आपका जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स का फॉर्मूला है दैट इज CuSO4 डॉट 5H2O. तो ये डॉट 5H2O का क्या मतलब है ना, व्हेन वी से दैट कॉपर सल्फेट हैज गॉट 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो व्हाट एक्चुअली इट स्टैंड्स फॉर, तो हम उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे. बिफोर वी मूव अहेड we have to first get to the point that water is a polar molecule. तो water polar molecule है, इसका मीनिंग क्या है? इट मीन्स दैट जो वाटर है उसमें जो बॉन्ड होता है बेटा, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोज इलेक्ट्रॉन्स आर स्लाइटली टुवर्ड्स द ऑक्सीजन एटम, एंड बिकॉज ऑफ दैट it has got oxygen has got some extra electrons are there, so it has got slightly negative charge. तो आपका जो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ने पुल किए अपनी तरफ, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन का जो चार्ज है वो ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा. अब यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड नहीं था. आयोनिक बॉन्ड में तो पूरे इलेक्ट्रॉन फुली जो है वो ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे. कोवेलेंट में ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं ये इन बिटवीन द एटम होते हैं, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में होने चाहिए थे. अगर ये बीच में होते तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ऑक्सीजन का कोई चार्ज नहीं होता. बट ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेता है, तो इसीलिए ऑक्सीजन के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज है. तो क्योंकि हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थोड़े से दूर चले गए हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन विल हैव स्लाइट पॉजिटिव चार्ज. तो ये जो आपका स्लाइट पॉजिटिव चार्ज और स्लाइट नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से जो वाटर का मॉलिक्यूल है उस पर दो पोल्स बन गए हैं. एक पोल जो नेगेटिवली चार्ज है और दूसरा पोल जो पॉजिटिवली चार्ज है. एंड वी नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव. तो हियर आपका जो हाइड्रोजन एटम है ये जो है आपका स्लाइट अट्रैक्टिव फोर्स बनाता है विद ऑक्सीजन एटम, और इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं. ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड इज द वन जो आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में बॉन्डिंग में दिखेगा. ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है आपका कोवलेंट या आयोनिक बॉन्ड के कंपेरेटिवली बहुत वीक होता है. ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन हाइड्रोजन एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड. ये हाइड्रोजन एटम है, ये ऑक्सीजन के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है, बट थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो चीटिंग हो गई है. ऑक्सीजन ने शेयरिंग के साथ साथ थोड़ा सा अपनी तरफ पुल किया है. बिकॉज ऑफ दैट हाइड्रोजन इज पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन इज नेगेटिव चार्ज. सो दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इज बिटवीन हाइड्रोजन एटम जो कोवेलेंट बॉन्डेड है विद अ वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इसलिए थोड़े से इलेक्ट्रॉन अपने पास उसने खींच लिए. तो इट्स बिटवीन दैट हाइड्रोजन एंड बिटवीन अनदर वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. तो इस हाइड्रोजन का जिसके दो इलेक्ट्रॉन बेईमानी से किसी ने अपनी तरफ पुल किए हैं, एंड अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विच इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दस इट विल हैव सम इलेक्ट्रॉन्स, तो वो नेगेटिव चार्ज होगा. तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है दैट इज व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड दैट इज व्हाट इज रिजल्टिंग इनटू वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. And this hydrogen bond at times they are not between two molecules. This bonding can be between multiple molecules. तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लेट्स सी between other molecules. So we have got water molecules is there, जहाँ पर हाइड्रोजन जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स आर स्लाइटली पुल्ड बाय दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन. इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. And we are talking about copper sulfate. So copper is positive charge, sulfate is negative, electronegative, and sulfate is basically slightly negative charged. तो जब हम यहाँ पर कॉपर सल्फेट के अंदर कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स और वाटर को डालेंगे, वाटर ड्रॉपलेट को व्हेन वी आर पुटिंग, तो जो सल्फेट आयन है, तो सल्फेट इज फॉर्मिंग द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर बेटा ये सल्फेट आयन है. दिस सल्फेट आयन इज फॉर्मिंग दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द वाटर, एंड दिस वाटर मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो फॉर्मिंग द बॉन्ड विद कॉपर आयन, एंड दिस इज व्हाट इज रिजल्टिंग इनटू वाटर ऑफ crystallization.
यहाँ पर जो है मल्टीपल चेन ऑर्डर्स आर फॉर्म्ड। तो कॉपर सल्फेट एज सच पाउडर फॉर्म में होता है। जब आप उसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स डालेंगे तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं दे फॉर्म अ चेन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड दे फॉर्म अ क्रिस्टल, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इस वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से जो पाउडर्ड कॉपर सल्फेट है दैट हैज कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टल फॉर्म। तो हर मॉलिक्यूल के साथ there are 5 water molecules are there, and from there we got our formula CuSO4 dot 5H2O। खाली CuSO4 लिखेंगे it means white powder of copper sulfate। CuSO4 dot 5H2O it means crystals of copper sulfate, the blue crystals of copper sulfate। Let's see this thing again। तो कॉपर सल्फेट CuSO4 डॉट 5H2O, यहाँ पर डॉट 5H2O का मतलब है जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दे आर पार्ट ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो ये H2O अलग से नहीं है। आप जब कॉपर सल्फेट को टच करेंगे, छुएंगे, यू विल नॉट फील इट एज वेट, आपके हाथ गीले नहीं होंगे, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये पार्ट ऑफ क्रिस्टल बन चुके हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल्स जो हैं जो विच वर सेपरेटेड, उनके बीच में जो है दिस वाटर मॉलिक्यूल्स गो एंड दे गेट अटैच, दे फॉर्म लाइक अ ग्लू बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो ये जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स थे उनके बीच के गैप को दे फिल अप एंड दे बॉन्ड विद दोज मॉलिक्यूल्स एंड इट फॉर्म्स अ चेन। ये एक चेन बन जाती है एंड दस फ्रॉम पाउडर फॉर्म इट कन्वर्ट्स इनटू क्रिस्टल फॉर्म। ये क्रिस्टल बहुत छोटे भी हो सकते हैं एंड दिस क्रिस्टल्स कैन बी बिग क्रिस्टल्स ऑल्सो। तो यहाँ पर जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स कॉपर सल्फेट के फॉर्मूला का पार्ट बन चुके हैं दे आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो we will say that in copper sulfate crystals there are 5 water of crystallization, और जो salt बनेगा, जो क्रिस्टल फॉर्म में आएगी salt की, those will be called as hydrated salt। तो अगर पाउडर्ड फॉर्म में है कॉपर सल्फेट विल कॉल इट एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट और सिंपल कॉपर सल्फेट। लेकिन अगर साथ में वाटर भी है और वो क्रिस्टल फॉर्म में आ गया है देन विल कॉल इट हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। और यहाँ पर डॉट 5H2O का मतलब है कि इन टर्म्स ऑफ रेशो फॉर ईच कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल देयर आर 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर देयर। Let's see an experiment। So we'll put some water molecules into anhydrous copper sulfate or in the powder of copper sulfate, and you will observe that as soon as we are putting the water it's changing into blue color. That means the new crystals of copper sulfate are forming. Let's see this video again, and you will observe when we are putting the water, in addition of changing color, you see this some amount of steam is coming off. So that is because this water of crystallization is exothermic reaction. So when we are putting water in it, the new bonds are forming, and formation of new bond always result into release of heat energy. So we say water of crystallization, the process is exothermic। तो अभी हमने देखा कि जब हम एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को ले रहे हैं और उसके अंदर वाटर डाल रहे हैं, दैट मीन्स व्हेन वी आर चेंजिंग एनहाइड्रस कॉपर टू हाइड्रेटेड कॉपर, तो न्यू बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं जिसकी वजह से एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो अदर वे विल बी एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, दैट इज जब आप हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को हीट करेंगे ना, दैट्स एंडोथर्मिक इज यू आर प्रोवाइडिंग द हीट। तो अगर आप हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को हीट करेंगे तो सबसे पहले आपके वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं दे विल ब्रेक एंड द वाटर विल इवेपोरेट, एंड जो आपके पास बचेगा दैट विल बी एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट में व्हेन यू आर पुटिंग वाटर ड्रॉपलेट इट्स गिव्स आउट एनर्जी एंड इट फॉर्म्स हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, और हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को जब आप हीट कर रहे हैं then it turns into anhydrous copper sulfate। So we
नो दैट दिस मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड है, तो वी कैन से दे आर लूजली बॉन्ड, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होते हैं और ये इतने लूज होते हैं कि सिंपल ज़रा सी भी आप हीटिंग करेंगे तो वाटर आपका इवेपोरेट हो जाएगा एंड यू आर लेफ्ट विद एनहाइड्रस सॉल्ट। ठीक है, तो लेट्स सी दिस। सो व्हेन वी आर हीटिंग दिस, है ना, इसको हम हीट कर रहे हैं पेन को, यू सी वाटर इज इवेपोरेटिंग एंड इट्स कन्वर्टिंग इनटू एनहाइड्रस सॉल्ट। अगर आपको वापस क्रिस्टल बनाने हैं, यू हैव टू जस्ट ड्रॉप वाटर इन इट। वाटर ड्रॉप करते ही जो है आपका हीट एनर्जी रिलीज होगी एंड इट विल कन्वर्ट इनटू क्रिस्टल फॉर्म अगेन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमने जो कॉपर सल्फेट का देखा है, तो दैट्स नॉट द ओनली वन एग्जांपल फॉर इट। तो आपके एग्जांपल्स में व्हाट विल बी डूइंग इज हम कॉमन नेम और फॉर्मूला, है ना, दोनों को डील करेंगे। क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है कि ब्लू विट्रियोल जो है उसका फॉर्मूला लिखें, और इट कैन कम की जो कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं उसमें हाउ मेनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर देयर, देन यू हैव टू आंसर इट एज 5। और इट कैन बी व्हाट इज साइंटिफिक नेम ऑफ ब्लू विट्रियोल, सो योर आंसर विल बी कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ठीक है, तो मोस्टली जो आपका आएगा कि जैसे ग्रीन विट्रियोल है, तो वो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो ग्रीन विट्रियोल इज आयरन सल्फेट। ठीक है, तो अब यहाँ पर .7H2O, तो ये 7 आपके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो पूरा फॉर्मूला जो होगा दैट इज आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। So same goes for your white vitriol, that is zinc sulfate. You have got Epsom salt, that's magnesium sulfate, दोनों में ही हेप्टाहाइड्रेट हैं। You have got gypsum, इसके बारे में हम आगे डिटेल में भी बात करेंगे, तो कैल्शियम सल्फेट, एंड यू हैव गॉट वॉशिंग सोडा। तो ये कॉमन एग्जांपल्स हैं, इनकी आपको कॉमन नेम प्लस फॉर्मूला प्लस हाउ मेनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस आर देयर, तो ये आपको बाय हार्ट करने हैं। I hope you enjoyed the video and its topics related your concepts are crystal clear. See you in next video. Till then, tata, bye bye.